सो सीड जर्मिनेशन के इस लास्ट वीडियो में हमें स्टडी करना है कि सीड जर्मिनेशन के टाइप्स कितने हैं। अब टाइप शुरू करने से पहले एक बार आप जल्दी से रिकॉल कर लीजिए कि जो एम्ब्रियो है वो दिखता कैसा है। यह है एम्ब्रियोनल एक्सिस, जहाँ पर कॉटलेडन्स अटैच्ड हुए हैं उस पर वो है कॉटलेडनरी नोड्स। प्लूमूल और कॉटलेडनरी नोड्स के बीच का जो हिस्सा है वो है एपिकॉटिल, और कॉटलेडनरी नोड्स और रेडिकल के बीच का जो हिस्सा है वो है हाइपोकॉटिल। तो सीड जर्मिनेशन के टाइप्स जो है दे आर ऑन द बेसिस ऑफ कि इनका जो कॉटलेडन है वो जर्मिनेशन के बाद में कहाँ है, ज़मीन के नीचे है या ज़मीन के ऊपर आ जाता है, और प्लूमूल को बाहर निकालने के लिए किसकी ग्रोथ ज़्यादा होती है, एपिकॉटिल की या फिर हाइपोकॉटिल की। तो इन बेसिस पर सीड जर्मिनेशन दो टाइप्स के हैं। पहला टाइप है हाइपोजियल जर्मिनेशन। अब इसके नाम में ही है, हाइपो मीन्स बिलो एंड जियो मीन्स सॉइल। सो कॉटलेडन्स रिमेन बिलो द सॉइल आफ्टर जर्मिनेशन। तो यहाँ पर जब प्लूमूल को बाहर निकलना होता है तो एपिकॉटिल की ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है। तो एपिकॉटिल के एलोंगेशन की वजह से प्लूमूल बाहर निकलता है, और जो कॉटलेडन्स है, हाइपोकॉटिल है और रेडिकल है वो ज़मीन के नीचे ही रहते हैं। सो हाइपोजियल जर्मिनेशन मतलब कॉटलेडन्स ज़मीन के नीचे और एपिकॉटिल के एलोंगेशन की वजह से प्लूमूल को बाहर निकलना। इस टाइप का जर्मिनेशन आपको ज़्यादातर मोनोकॉट्स के अंदर देखने को मिलता है, मतलब ग्रासेस के अंदर, और कुछ डाइकॉट्स में भी देखने को मिलता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे आप याद रखिए, राइस, व्हीट, मेज़, कोकोनट, अरेकानट, जैकफ्रूट, ग्राम, पी, मैंगो, इनके अंदर हाइपोजियल जर्मिनेशन है। अब अगला टाइप है एपीजियल जर्मिनेशन। अब इसमें भी नाम में ही है, एपी मीन्स अबव एंड जियो मीन्स सॉइल। सो कॉटलेडन्स कम अबव द सॉइल आफ्टर जर्मिनेशन। और जब प्लूमूल को बाहर निकालना है तो हाइपोकॉटिल जो है वो एलोंगेट करता है। अब हाइपोकॉटिल एलोंगेट किया तो मतलब ये कॉटलेडन्स भी ज़मीन के ऊपर आ जाएंगे। प्लूमूल को ऊपर लाने के लिए हाइपोकॉटिल ने एलोंगेशन किया तो कॉटलेडन्स भी तो ऊपर ही आएंगे ना। तो इसीलिए इसे एपीजियल जर्मिनेशन कहते हैं, मतलब कॉटलेडन्स ज़मीन के बाहर आ जाते हैं और हाइपोकॉटिल की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसके एग्जाम्पल के तौर पे आप याद रखिए, फ्रेंच बीन, ककुम्बर, कॉटन, पपाया, अनियन, कैस्टर, टैमरिंड, इन सब के अंदर आपको एपीजियल जर्मिनेशन देखने को मिलेगा। अब एक अलग टाइप का जर्मिनेशन है जिसे विविपेरी कहते हैं या फिर विविपेरस जर्मिनेशन कहते हैं। तो ये ज़्यादातर आपको हेलोफाइट्स में देखने को मिलेगा। तो होता क्या है कि जब प्लांट बॉडी यानी मदर प्लांट जो है उसके ऊपर फ्रूट होता है और उस फ्रूट के अंदर के जो सीड्स है वो वहीं पर जर्मिनेट कर लेते हैं, जब वो फ्रूट मदर प्लांट को अटैच्ड है तब ही। तो जर्मिनेशन के बाद में रेडिकल रूट सिस्टम बनाता है और प्लूमूल शूट सिस्टम बनाता है। तो रेडिकल जब बाहर निकलता है तो ये जो हाइपोकॉटिल रीजन है वो एलोंगेट करके रेडिकल को और नीचे की तरफ ढकेलता है, और जैसे जैसे ग्रोथ होती है ये जो रेडिकल है वो और ज़्यादा बड़ा होने लगता है और उसका वज़न बढ़ने लगता है। और एक स्टेज ऐसी आती है कि उसकी वजन के वजह से वो डिटैच हो जाता है फ्रॉम द मदर बॉडी, यानी मेन प्लांट से वो डिटैच होकर नीचे पानी में गिर जाता है और वहाँ पर वो ग्रो करता है एज एन इंडिपेंडेंट प्लांट। तो इसे कहेंगे आप विविपेरी या फिर विविपेरस जर्मिनेशन, यानी कि मदर प्लांट बॉडी पर जब फ्रूट अटैच्ड है और उस फ्रूट में तब ही जर्मिनेशन हो जाना, जब वो मदर प्लांट को अटैच्ड है तब ही। तो उसे कहते हैं विविपेरी। एग्जाम्पल ऑल हेलोफाइट्स जैसे राइजोफोरा, हेरिटिएरा, इनके अंदर विविपेरी है। ये दो अलग टाइप्स है जो आप ध्यान से देखिए। प्री हार्वेस्ट स्प्राउटिंग मतलब, अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने मूंग बीन की खेती की होगी या देखी होगी तो वहाँ पर क्या होता है कि जब जो प्लांट्स है वो हार्वेस्टिंग पर आ गए और हार्वेस्ट करने से पहले ही अगर मान लो बारिश आ जाए और पानी जो है वो उस फली के अंदर चले जाए तो उसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पर मॉइस्चर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और उस बढ़े हुए मॉइस्चर की वजह से सीड जो है वहीं पर जर्मिनेट कर लेंगे या फिर स्प्राउट हो जाएंगे। तो उसे कहते हैं प्री हार्वेस्ट स्प्राउटिंग। प्री हार्वेस्ट स्प्राउटिंग और विविपेरी दोनों भी अलग चीज़ें हैं। प्री हार्वेस्ट स्प्राउटिंग एग्जाम्पल याद रखिए, मूंग बीन। फिर हाइपो एपीजियल जर्मिनेशन। अब ये हाइपो एपीजियल जर्मिनेशन मतलब
फॉर एग्जाम्पल एक डाइकॉट है जैसे पेपेरोमिया पेरुवियाना, इसके अंदर 2 कॉटलेडन्स में से एक कॉटलेडन ज़मीन के नीचे ही रहता है और दूसरा ज़मीन के ऊपर आ जाता है जर्मिनेशन के बाद। तो दोनों भी कंडीशंस देखने को मिलती है, इसलिए हाइपो एपिजियल जर्मिनेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ सीड जर्मिनेशन। एग्जाम्पल्स याद रखना है, कहाँ पर कॉटलेडन ज़मीन के नीचे है और कहाँ पर ज़मीन के ऊपर है, किसकी ग्रोथ ज़्यादा हो रही है, उस पर क्वेश्चन रहता है। सो दिस इज अबाउट सीड जर्मिनेशन।